મારી જોડે આજે સ્ટુડિયોમાં એક ગેસ્ટ છે જે ઘણી બધી સિટીઝમાં ફરીને લોકોનો માઇન્ડસેટ, લોકોનો પીઓવી જાણે છે કે આ બજેટથી લોકો શું એક્સપેક્ટ કરે છે અને અલગ અલગ કન્ક્લુઝન એના પરથી નીકળતા હોય છે કે કોમન મેન શું વિચારે છે, એની એક્સપેક્ટેશન શું છે. મારી જોડે અત્યારે સ્ટુડિયોમાં છે અનુરાગ શાહ, જે ન્યૂઝ એડિટર છે વિથ ET Now એન્ડ ET Now સ્વદેશ. વેલકમ ટુ ધ સ્ટુડિયો. थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे. सर, सबसे पहले बजट यात्रा आप ये जो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है. यात्रा एक अलग चीज है, बजट एक भारी चीज है, तो बजट यात्रा ये मिलके क्या बनाता है? सभी जो इमर्जिंग सिटीज है वहाँ पर हमने जाकर कोशिश की है कि एक्चुअली बजट में लोग चाहते क्या हैं. तो मैं खुद जयपुर था, फिर उसके बाद मैं सूरत में था, वडोदरा में रहा और अब अहमदाबाद में हूँ. तो यहाँ पर हमने लोगों से, निवेशकों से, इंडस्ट्री बॉडीज से, छोटे कारोबारी से, व्यापारियों से, उनसे समझने की कोशिश की है कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या विश लिस्ट है. क्योंकि बजट में हर कोई मांग करता है, कोई इच्छा रखता है कि अच्छा मेरी इंडस्ट्री के लिए ये कुछ हो जाए, मेरा इस तरह से फ़ायदा हो जाए. और हमारी कोशिश यही रहती है कि उसको पूरा कंपाइल करके सरकार तक पहुंचाया जाए कि ये ग्राउंड से ये फीडबैक है, ग्राउंड से ये सुझाव है और लोगों की ये मांग है और इस पर सरकार अगर कुछ फैसला लेती है तो लोगों को फ़ायदा होगा. क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का जो ओपिनियन है, इंडस्ट्री का जो ओपिनियन है, वो हम कोशिश करते हैं कि सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचे, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, कारोबारियों को फ़ायदा हो. अच्छा, तो आपने मांग की जो बात की, तो अभी तक आपने जितने भी लोगों से बातें की है, जो कॉमन मांग है लोगों की, वो आपको क्या लगी है? तो कॉमन मांग में यही है, मैं बात करूँ सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में भी हर कोई टैक्स की जो लाइबिलिटी है, टैक्स पर मांग कर रहा है कि उनके टैक्स जो देना पड़ता है उसमें कमी आए. लोगों का कहना है कि हमारे को अलग, हमारी कमाई पे भी टैक्स लगता है, फिर हम खर्चा करते हैं वहाँ पर भी टैक्स लगता है, हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STT, ये तमाम तरह के टैक्स लगते हैं. तो टैक्स पर लोगों की राय है. इसके अलावा इनकम टैक्स में भी लोगों का कहना है कि इनकम टैक्स में सरकार के द्वारा छूट दी गई है, लेकिन अब उस छूट को और बढ़ाना चाहिए. तो टैक्स का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है. इसके अलावा हेल्थ का बजट ज़्यादा होना चाहिए, एजुकेशन का बजट ज़्यादा होना चाहिए. आज मुझे अहमदाबाद में काफ़ी अच्छा चर्चा में ये जानने को मिला कि लोग कह रहे हैं कि पॉल्यूशन के लिए भी, इसको कम करने के लिए सरकार को एक बड़ा आउटले देना चाहिए, जिससे ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन, जबकि वाटर पॉल्यूशन की भी बात हुई कि अहमदाबाद में भी जो वाटर पॉल्यूशन है तो उसको कम करने के लिए पॉल्यूशन का बजट जो है एक बड़ा बजट होना चाहिए, उसका आउटले होना चाहिए पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, जिसमें वॉइस पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है. और एक और चीज़ जो बहुत लोग कह रहे हैं कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी कम खर्चा करते हैं, GDP का बहुत 1% से भी काफ़ी कम है. तो सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ेगा तो नई टेक्नोलॉजी देश के जो लोग हैं वो तैयार कर पाएंगे और युवाओं को उसका फ़ायदा होगा. तो बाकी देशों के मुकाबले, अमेरिका हुए या बाकी जो डेवलप देश हैं, वहाँ पर GDP का एक बड़ा परसेंटेज, 2%, 2.5% तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है, लेकिन भारत में वो 1% से भी कम है. तो R&D की बात हुई तो अलग अलग तरह के विचार है. महिलाओं का कहना है कि हमारे रसोई का बजट कम होना चाहिए. जो यूथ है उनका कहना है कि इस तरह की हमको एजुकेशन दिया जाए जिससे नौकरी मिलने में आसानी हो. तो हर तरह के लोगों से मिलना हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि ग्राउंड पे पब्लिक क्या चाहती है. राइट. तो अब तक आप कितने शहरों में जाकर आए हैं? देखिए, हमारी जो पूरी टीम है वो तो भुवनेश्वर हो गया, इंदौर हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगलुरु हो गया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, दिल्ली, मेरठ जैसे शहर है वहाँ पर जाके आए हैं, यहाँ तक कि कानपुर. मैं खुद हैं जयपुर, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद, 4 शहर का मैंने भ्रमण किया है. अच्छा, तो आपको अहमदाबादीज बाकी सारे शहरों से कैसे अलग लगे? माइंडसेट कैसे अलग है अहमदाबादीज का? तो एक चीज़ अहमदाबाद में देखने को मिली कि वो एकदम क्लियर है
कि हाँ। सीधा क्या चाहिए और क्या हो सकता है उसी पे बात कर रहे हैं। बाकी सारी जगह पे लोगों के द्वारा ऐसा चीज भी बोली गई जो लगता है कि शायद हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अहमदाबाद में सीधा सा शेयर मार्केट, पूरा फोकस जो है कि शेयर मार्केट में हमारा जो टैक्स लगता है उसे कम किया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे कम किया जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लगता है उसमें बदलाव हो, लिमिट जो होती है वो बढ़ाई जाए। तो अहमदाबाद के अंदर ये बात एकदम क्लियर मुझे लगी। और आज सुबह ही मैं जो कॉलेज के बच्चे थे, 19 साल 20 साल के बच्चे थे, उनसे भी बात हुई और वो बता रहे थे कि हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और शेयर मार्केट में हम पिछले कुछ वक्त से निवेश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि टैक्स की दर में बदलाव किया जाए, एलटीसीजी में बदलाव किया। तो ये आप सोचिए 19-20 साल के बच्चे जो हैं वो शेयर मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो ये मतलब अलग चीज है, अलग एक्सपीरियंस है।